जब मेरे पापा और मैं उस छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे तो वह सिर्फ एक अस्थायी इंतज़ाम था जब तक हमारे घर में मरम्मत का काम चल रहा था। हम धीरे धीरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के नए माहौल के आदी हो रहे थे, जो ज़्यादातर समय काफ़ी शांत रहता था। हमारे अधिकांश पड़ोसी अपने काम से काम रखते थे और ज़िंदगी बिना किसी परेशानी के कट रही थी, सिवाय एक परिवार के जो हमसे 2 दरवाजे छोड़कर रहता था। उस परिवार में एक माँ और उसके 2 वयस्क बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थे, दोनों करीब 20 की उम्र में। जिस दिन से हम वहाँ आए, यह साफ दिखाई दे गया था कि उनके घर में शांति नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लगभग हर दूसरे दिन उनकी चीख पुकार कॉम्प्लेक्स की आम जगहों तक पहुँच जाती थी। बेटा लंबा सा मस्कुलर और हमेशा गुस्से में दिखने वाला, और बहन छोटी सी कद काठी वाली लेकिन उतनी ही तीखी स्वभाव की, हमेशा झगड़ते रहते थे। उनकी माँ, जिनके चेहरे पर हमेशा थकान और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे नजर आते थे, अक्सर उन्हें शांत कराने की कोशिश करती पर ज्यादातर नाकाम रहती। हालांकि शोर शराबा आम बात हो चुका था, पापा और मैंने हमेशा दूरी बनाए रखने की कोशिश की। आखिर हम कुछ महीनों के लिए ही वहां थे और किसी और के पारिवारिक मामलों में पड़ना ठीक नहीं लगा। लेकिन एक धूप भरी दोपहर सब बदल गया जब उनकी बहस एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। वह दिन मुझे आज भी बिल्कुल साफ याद है। शनिवार था। मैं अपने कमरे में बैठकर वह किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था जिसे मैं कई दिनों से पूरा करना चाहता था। पापा लिविंग रूम में अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगे थे। उनका पसंदीदा शौक अपार्टमेंट के रोजमर्रा के हल्के फुल्के शोर, कदमों की आहट, दूर की बातें और मशीनों की हल्की सी भनक सब मिलकर एक सुकून भरा माहौल बना रहे थे। तभी अचानक तेज चीख पुकार ने उस खामोशी को चीर दिया। मैंने सोचा होगा फिर वही रोज का झगड़ा है, और शुरू में अनदेखा करने की कोशिश की, पर इस बार आवाजें अलग थीं, कहीं ज्यादा घबराई हुई, कहीं ज्यादा बेकाबू। जिज्ञासा मुझे खिड़की तक खींच लाई और जो मैंने देखा उसने मेरे पसीने छोड़ दिए। माँ और बेटी बिल्डिंग से पीछे हटती हुई बाहर खड़ी थीं। उनके चेहरे दहशत से सफेद पड़े हुए थे। बेटा उनके पीछे पीछे तेजी से आ रहा था, चेहरे पर गुस्सा, और उसके हाथ में एक बड़ा किचन का चाकू था। वह चीख रहा था, लेकिन उसके शब्दों से ज्यादा उसका इरादा भयानक था। पापा पापा, मैं हड़बड़ाते हुए चिल्लाया। जल्दी आइए। पापा तुरंत मेरे पास आए और खिड़की से बाहर देखा। एक पल में ही उनकी आंखें फैल गईं। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपना फोन उठाया और दरवाजे की तरफ भागे। मैं भी डरते हुए उनके पीछे भागा। नीचे पहुंचते पहुंचते हालात और बिगड़ चुके थे। बेटा अब अपनी माँ और बहन से बस कुछ कदम दूर रह गया था और वे दोनों दीवार से सटकर गड़ी थी। उनके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। पापा हमेशा की तरह बिना देर किए हरकत में आ गए। वह उसके ऊपर झपटे और चाकू पकड़े उसकी बाह को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगे। 122 पर कॉल करो, पापा ने पीछे मुड़कर मुझसे चिल्लाकर कहा। मैंने तेजी से फोन निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने 122 डायल कर दिया। ऑपरेटर की आवाज आई, एक आदमी चाकू लेकर अपनी माँ और बहन पर हमला कर रहा है। मेरे पापा उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तुरंत मदद चाहिए। मैंने एक ही सांस में सब कह दिया। ऑपरेटर ने कहा कि पुलिस रास्ते में है, लेकिन मुझे हर सेकंड घंटों जैसा लग रहा था। पापा और वह लड़का अब जमीन पर ही झगड़ रहे थे। चाकू धूप में चमक रहा था और मैं सांस रोककर देख रहा था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। आखिरकार पापा ने किसी तरह उसे दबोचकर जमीन पर गिरा दिया और उसके हाथ से चाकू छीन लिया। हैरानी की बात यह थी कि लड़का इसके बाद ज्यादा संघर्ष नहीं कर रहा था, बस भारी सांसें लेते हुए जमीन पर पड़ा रहा। कुछ ही मिनटों में सायरनों की आवाज सुनाई दी और कई पुलिस गाड़ियां कॉम्प्लेक्स के सामने आकर रुकीं। पुलिस वाले दौड़ते हुए आए, हालात अपने हाथ में लिए और लड़के को हथकड़ी लगा दी। माँ और बहन वहीं बैठकर रोने लगी, शायद राहत के मारे। पापा के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने चाकू पुलिस को सौंपा।
मैं फोन अभी भी कसकर पकड़े हुए खड़ा था। पापा की बहादुरी देखकर हैरान भी था और डर से सुन्न भी। पुलिस ने हमसे बयान लिया। माँ ने थोड़ा संभलने के बाद बताया कि उसका बेटा कई सालों से गुस्से की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। यह पहली बार नहीं था जब वह हिंसक हुआ था। उसने पापा का हाथ पकड़कर उनका शुक्रिया अदा किया, बार बार कहा कि शायद पापा ने उनकी जान बचा ली। पुलिस लड़के को ले गई, लेकिन मेरे भीतर बेचैनी बनी रही। क्या वह वापस आएगा? क्या हालात दोबारा बिगड़ेंगे? अगले कुछ दिनों तक पूरा कॉम्प्लेक्स अजीब सी खामोशी में डूबा रहा। सब जैसे इंतजार कर रहे हों कि आगे क्या होगा। माँ और लड़की शायद ही बाहर निकलती थी। करीब 1 महीने बाद हमने देखा लड़का वापस आ गया था। इस बार वह पहले जैसा नहीं लग रहा था, शांत, थका हुआ, जैसे टूट चुका हो। माँ ने बताया कि वह इलाज करवा रहा था, और सच कहूँ तो इसके बाद वहाँ फिर कभी तेज झगड़े नहीं हुए। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन वो घटना मेरे मन में हमेशा के लिए छप गई। उसने मुझे सिखाया कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल सकती है, और ये भी कि कभी कभी हिम्मत सिर्फ एक पल में दिखाई जाती है, जैसे पापा ने दिखाई। हमारा वहाँ रहना अस्थायी था, लेकिन जो अनुभव हमने पाए वे हमेशा साथ रहेंगे। कुछ महीनों बाद हमारा घर तैयार हो गया और हमने सामान पैक करना शुरू किया। जाते जाते मैंने आखिरी बार उस बिल्डिंग की तरफ देखा। वही रास्ता, वही खिड़कियां, और उस दोपहर की यादें ताज़ा हो गईं। लेकिन अब उन यादों में डर से ज़्यादा हिम्मत का एहसास था। जिंदगी अनिश्चित है, लेकिन पापा मेरे साथ हैं, इतना काफ़ी है। जाते समय मैंने खिड़की से बाहर झांका और हल्की सी मुस्कान आ गई। वह जगह जहां डर और उथल पुथल थी, वहीं से मैंने साहस और भरोसा भी सीखा। और मैं जानता हूं, चाहे जिंदगी मुझे जहां ले जाए, उस दिन की सीख मेरे साथ हमेशा रहेगी।